मेरा घर किला उड़ियन और पिताजी का नाम प्रेमल सिंह, मामा माही। अब यहाँ से मेरा खेल चालू होता है। सभी आदमी शांत बनाकर बैठे और शांत बनाकर हल्ला गुला नहीं कीजिएगा, डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। सबका जब मामा माही महिला से नहीं, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग तक। अगर सतयुग में नारद भगवान नहीं रहता तो शंकर जी को शादी नहीं होता। द्वापर में अगर शकुनी मामा नहीं रहता तो महाभारत नहीं होता, पांडव और कौरव का तो नाश नहीं होता। वही मामा महाराज कलयुग में प्रवेश है। हमको ये मन होता है आज सीटने बाद से झगड़ा लगा देते, लेकिन नहीं, यहाँ के लोग कुछ नहीं बिगाड़ा, यहाँ से झगड़ा नहीं लगाना। हमको जहाँ जिससे दुश्मनी है उससे झगड़ा लगाना। अब मैं यहाँ से कहाँ चलता हूँ तो मुझे पता चल गया क्या कि आधा या रुदल इंदन कुमार को बगीचा में भेजा है तीर तलवार सीखने के लिए। अब मैं यहाँ से अरे घोड़ा चाचा मेरे अब माहिर चलो पढ़ा पड़ जाए फिर क्या बचाना रे अब माहिर। हर पल पल में मोती रे गुंबर हर तब में लाल ठोकावे और सोना के लगन धिया रे धर है सोना के पलों में धरावे माहिर। इसी बगीचा में इंदन कुमार क्या कहता है पूरी डंडा खेलने के तीर तलवार सीखने वाला है, लेकिन मैं बनाऊंगा अच्छा है ना, ठीक है ना दादाजी। आपका दुआ से आपका आशीर्वाद से हाँ हमारा समाचार बिल्कुल ठीक है। आप अपना उड़िया किला का समाचार बताइए। जय बहादुर जय मान उड़िया किला का समाचार इनकलाब जिंदाबाद। इंदन कुमार बोलिए। अरे जंगल में देखते हैं। हाँ क्यों आए हैं? अरे देखो क्या जंगल झाड़ मारते हैं, क्या हुआ तुमको? हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन जिस काम से आए उस काम मैं आपको बताता हूँ। हाँ बताओ। हमारे पिताजी का कहना हुआ कि इंद्र सिंह अभी तुम्हारे चाचा का बाहों में ताकत है, तलवार में धार है। अच्छा 51 किला में सभी क्षत्रिय के साथ मुकाबला जारी रखता है और किसी को पार पाने के लिए तो नहीं देता। आगे चल करके अगर तुम्हारा चाचा का अवस्था गिर जाएंगे, वो तेगा तलवार चलाने के लायक नहीं रहेंगे, तो मोहब्बत किला पे हर देश का छतरी चढ़ाई कर देगा। तो इसी सोच करके हमको पिताजी ने भेजा है अपना बगीचा में कि बेटा अभी से तुम जाओ और तेगा तलवार सीखो और अपना कब्जा बनाओ। अभी से अगर कब्जा बना के रखोगे तो तुम्हारे चाचा का अवस्था गिरने के बाद किसी
सभी छतरी से तुम मुकाबला जारी रखो। अरे बेवकूफ गधा, आजकल लोग पढ़ाई लिखाई करता दिए लोहा लकड़ उठाता है रे। ये पढ़ाई लिखाई क्या होता है मुझे कुछ पता नहीं। पढ़ाई लिखाई क्या रे? पढ़ाई लिखाई क्या होता है जानते हैं? क्या? अगर पढ़ लिख लोगे ना, हाँ, प्राइम मिनिस्टर बनोगे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनोगे। अच्छा, नीतीश कुमार का आगे हम बैठोगे रे आराम जाए। अच्छा, और तुम क्या ये लोहा लकड़ उठा कर आते हो? अच्छा, इतना अच्छा बात। तो आपका क्या कहने का मतलब है? सुनो ना, बोलिए। पढ़ाई लिखाई कीजिएगा ना, हाँ, शादी में तिलक बहुत देगा, अच्छा, कार देगा, मोटरसाइकिल देगा, वो गाड़ी भी देगा, अच्छा, और 10-20 लाख टका देगा। अच्छा, अब मुरुख में क्या जानते हैं? मुल्क में क्या मिलेगा? एगो थारी देगा। अच्छा, जिसको थारी लोटा, हाँ, बहुत कुछ कीजिएगा ना, एगो पारी देगा, पारी। अच्छा, एगो थारी, एगो पारी। अच्छा, पारी लेकर बात बात कर अच्छा, तलवारी सब। अच्छा, पिताजी का आगे में फेंक देना। अच्छा, तेगा फेंक देंगे? हाँ, अच्छा। पिताजी, हाँ, हम नहीं ये काम करेंगे, अच्छा, हम पढ़े लिखेंगे। चलो कन्वर्ट में नाम लिखा दो, समझे ना? विद्वान बनेंगे ना, विद्वान पूर्वक गधा। बिल्कुल सही, क्योंकि आप जैसे ईमानदार आदमी तो कोई गिला में नहीं है, पूरा देश में ही नहीं है। अरे हमारे से ईमानदार मिलेगा कहीं? बिल्कुल नहीं मिलेगा। कहीं ना। जाओ। शुगलखोर हमारे दादाजी जब तक चुगली नहीं लगाते हैं तब तक आपका पेट का दाना पानी नहीं पचता है। अरे अगर हमको कहीं पर देखे दादा को बुलबत बनाता है, दादा को लोग चुगला का करें। दादाजी, इसी झूठ के कारण से हमारे चाचा जी ने आपका 101 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा जी में फेंक दिया। अच्छा क्या है? अच्छा मर गया। अरे एक ही तो बच गया, मर गया। देख से बुढ़िया जिंदगी बचेगा, फिर हो जाएगा। दादाजी, अभी एक बचा है जिसका नाम है अबेचंद, वो लंगड़ा करके चलता है। हाँ ना, लंगड़ा। तो आप उस अबेचंद लगा करके कसम खाइए और मेरे दिल में विश्वास हो जाएगी और हम जो आप बोले बिल्कुल हम वही करेंगे। विश्वास हो जाएगा? हाँ बिल्कुल विश्वास हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, हम तो झूठ बोलते हैं ना। अच्छा, तीनों चारों एक चम्मच तोले वाला मर जाएगा। दादाजी, आपका बेटा के लिए बोले। अब बेटा बेटा एक रहे या 4 रहे उससे मतलब एक, लेकिन आपके पास एक ही है। एक छोड़ नहीं बोल रही हो ना, तो आपको कसम खाने में लगता क्या है? कसम खाइए। अच्छा, अगर दुनिया में जीते ना, मर जाते, हम मर जाबे ना, अरे नहीं मुंह मार देते तो पीछो बचा के जाइए। हम जो झूठ बोले देबो ना, वो नगरा लोला थोड़ा यार मर जाए। ठीक है, जैसे हम बोले बिल्कुल हम ऐसे करेंगे। तुम जब तलवार फेंक देना, कल नहीं
जैसे आप बोले हैं वैसे हम करेंगे। गोलिया के जल में इतना लड़िए हो चंदा फटाई लड़िए हम माही बसुरीला अरजिया हो जल्दी से आजा हो पीत लाला झुकी हो मिलतिया हो पीता हकरिया चारण जुगा जुगा जिया बुरा लखरे बड़ी
तेगा सीखने के लिए बगीचा भेजा था। जी हाँ। और क्या तुम वहां से वापस आ गए हो? क्या तेगा सीख लिए हो? पिताजी, यहाँ से हम तो बगीचा गए, अच्छा, लेकिन वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे एक बैग टांग करके वो जा रहे थे। उनसे बोले कि भैया आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोले हमसे कि भाई हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तो उनसे हमने बोले भैया ये पढ़ लिख के क्या होता है? तो उन भाइयों ने बोला कि भाई पढ़ने लिखने से दिमाग बढ़ता है और बहुत कुछ होता है, पुलिस, दरोगा, एसपी, डीएसपी सब कुछ बनता है। तो तुम कुछ भी नहीं बन पाओगे, एक जंगली बांध करके रह जाओगे। और उसी उसी बात को सोच करके हम आपके पास वापस आ गए पिताजी। अरे सब आवाज एक हम तेगा तलवार नहीं सीखेंगे, हमारा आप नाम लिखवा दीजिए कनबज स्कूल में, हम पढ़ेंगे लिखेंगे और तेगा तलवार हम नहीं सीखेंगे। अच्छा, तो क्या तुम्हारा कहना है कि मैं तेगा नहीं सीखूंगा? बिल्कुल नहीं सीखना है। मेरा नाम कनबज में लिखा दे। जी देखो इंदर सिंह, बोलिए। मैं तुम्हें जिस काम के लिए बगीचा भेजा था, अच्छा, पहले तुम उस काम को सफल करो और उसके बाद मैं तब देखा जाएगा, मैं तुम्हें कनबज में जाकर के नाम लिखा दूंगा। नहीं पिताजी, पहले आप मेरा नाम लिखवा दीजिए कनबज स्कूल में, पहले पढ़ेंगे उसके बाद हम आगे की बात सोचेंगे। इंदर सिंह, हाँ पिताजी। क्या तुम्हारे लिए पिता का मान सम्मान नहीं है क्या? पिताजी, हम क्या हम मजबूर हैं और हमको सिर्फ पढ़ना है, दिमाग में बस यही घुसा है, सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैं तुम्हारा बात मानूंगा, लेकिन मैं जो पहले तुम्हें भेजा था तेगा तलवार सीखने के लिए, और तुम पहले जाकर के तेगा तलवार सीखो और उसके बाद मैं तुम्हारा नाम कनबज में जाकर के लिखवा दूंगा। ठीक है पिताजी, तो ये आप अपना तेगा तलवार लीजिए, हमको तेगा नहीं सीखना है, आप हमारा नाम लिखवा दीजिए, हम पढ़ेंगे बस। क्या इंदर सिंह? ए बाबू, तुम जो आकर के इस भरी हुई सभा में तुम अपने पिता का वचनों का उल्लंघन कर रहे हो। देखो बाबू, तुम अभी नादान हो। ठीक है, मैं तुम्हारा नाम कनबज में जाकर के लिखाऊंगा, लेकिन तुम सबसे पहले तेगा तलवार सीख लो और मैं फिर जाकर के कनबज में नाम लिखा दूंगा। शरणा लिखा दहो पीत हमरा
मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ बाबू कि तुम सबसे पहले जाकर के तेगा तलवार सीखो, और तुम जो आकर के इस भरी हुई सभा में, इस दरबार में आकर के तुम तेगा फेंक दिए हो। तुम्हें पता नहीं है कि तेगा फेंकना एक जुल्म है। पिताजी आप बोलेंगे 100 बार और इंटर्नशिप बोलेगा 1 बार। पढ़ना है तो पढ़ना है, तेरा नहीं चलाना है तो नहीं चलाना। क्या जी 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 तुम मेरा पिता हो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ? पिताजी ये सवाल आप मत कीजिए। क्या तुम एक बार बोलते हो बाबुआ है क्या तुम नहीं जाओगे? नहीं हम नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें बार बार चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम वापस चले जाओ बगीचा तेगा तलवार सीखने के लिए। क्या मुझे नहीं जाना है? क्या तुम्हें नहीं जाना है? मुझे तेगा तलवार सीखने के लिए नहीं जाना है। आप मेरा नाम लिखवा दीजिए, हम पढ़ेंगे। जानो मोरा जैतई पिता हो अपना चाले जा, हमारा ही तेगा चलैबो नगर वो लेकिन तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। क्या तुम जाएगा बगीचा या नहीं जाएगा? बोलो। हम नहीं जाएंगे। क्या तुम नहीं जाएगा? नहीं हम नहीं जाएंगे। क्या नहीं जाएगा? हम तेगा तलवार सीखने के लिए नहीं जाएंगे। आप हमारा नाम लिखवा दीजिए, हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात तुम कान खोल करके सुन लो। अगर तुम तेगा तलवार सीखने के लिए बगीचा नहीं जाएगा तो अभी इसी वक्त तुम्हारे पिता तुम्हारे दुश्मन बन करके तैयार होगा। दादी पूछो बेटा हमारा के दिया अब बुझाई हो जैता नगर मोहब तेरा सनक बेटा नहीं चाहिए अलहसीन के जाओ।
तुम अभी भी आपस लौट करके चले जाओ। नहीं पिताजी, हम नहीं जाएंगे। क्या तुम नहीं मानेगा मेरी बात को? नहीं, हम नहीं मानेंगे। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम वापस चले जाओ, नहीं तो इतना मार मारेंगे कि तुम्हारे बदन का खाल खींच करके जमीन पर रख देंगे। चाहे आप मेरा जान ले लीजिए, मुझे मंजूर है, लेकिन देगा चलाना वो मुझे मंजूर नहीं है। हेरे मुंडरे बिगाड़ी गेलो रैया हसीन के रे क्या तुम नहीं जगा? अपने पिता के सामने तुम जवान चलाते हो। तुम्हें पता नहीं है कि आधा सिंह कितना गरम आदमी है। अब मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि देखने पर आदमी मजबूर हो जाएंगे। जाएगा नहीं जगह बोलो। हम नहीं जाएंगे। क्या तुम नहीं जाएगा? नहीं, हम नहीं जाएंगे। हर मारत है जे मारत है क्या तुम नहीं जाएगा? अब बोलो जाएगा या नहीं जाएगा? अभी आप हमारा जान ले लीजिए मंजूर है, लेकिन हम नहीं जाएंगे। चलो अब मैं तुम्हें बांध देता हूं और देखते हैं कौन तुम्हें बचाने के लिए आता है।